देखिए 24 तारीख को प्रयागराज में चौपर से एक बस कंडक्टर की गर्दन काटने की कोशिश हुई थी और इस मामले में लॉरेंस हाशमी नामक इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार किया गया है और अब तक की जांच में लॉरेब को लेकर कई खुलासे हुए हैं। माना जा रहा है कि लॉरेब सेल्फ रेडिकुलाइज था। लॉरेब के लैपटॉप और मोबाइल फोन की सर्च हिस्ट्री से पता चला है कि वो पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से खासा प्रभावित था। पिछले 2 महीने में उसने सबसे ज्यादा वीडियोस मौलाना खादिम के ही देखे थे। मौलाना की तकरीर में पाकिस्तानी शब्दों का हूबहू इस्तेमाल करने लगा था लॉरेब हाशमी। अब गोरखपुर में मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की तरह ही लॉरेब हाशमी भी यूट्यूब के जरिए सेल्फ रेडिकुलाइज हो चुका था और प्रयागराज पुलिस और एटीएस अब लॉरेब हाशमी के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में फीस और अन्य खर्चों को लेकर फंडिंग पर जांच कर रही है। तो लगातार जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे भी हो रहे हैं। आइए जरा आपको ग्राफिक्स के माध्यम से और डिटेल्स पहुंचा देते हैं। पाकिस्तानी मौलाना खादिम हुसैन रिजवी से ये इंस्पायर्ड था, प्रभावित था। 8 महीने जिहादी वीडियोस देख रहा था। सुबह 4 बजे 5 बजे तक ये वीडियोस देखता था। सिर्फ किस तरह से सेल्फ रेडिकलाइज था। अब देखिए पाकिस्तानी मौलाना है खादिम, वो दुनिया भर में किस तरह से विष घोलता है, जहर घोलता है धर्म के नाम पर। अब इसी पाकिस्तानी मौलाना से प्रभावित हो चुका था और यूट्यूब से सेल्फ रेडिकलाइज हो चुका था, जिसका परिणाम आप देख पा रहे हैं। इससे ज्यादा साक्ष्य सबूत क्या हो सकता? खुद कबूल कर रहा है, वीडियो बना के सामने भी लेकर आता है। लॉरेब की जिहादी सोच और लॉरेब की फंडिंग की जांच कर रही है पुलिस, इसलिए यूपी एटीएस इसमें सक्रिय भूमिका निभा रही है। तमाम लोगों को उठाया गया है, इसके जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो अपने हैं। लॉरेब की फंडिंग की भी जांच कर रही है पुलिस, ये आपको बता दें। चौपर से जिस तरह से इसने हमला किया, अब जरा कुंडली खोल देते हैं, दिखाते हैं कि क्या है इसका बैकग्राउंड। इंजीनियरिंग का छात्र, लेकिन क्या इसे छात्र कहना भी वाजिब है? यह भी अपने आप में बड़ी बात है, सवाल है। हुआ क्या था? पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ चल रही है। बस कंडक्टर पर इसने जानलेवा प्रहार किया चौपर से और इसके मंसूबे, इसकी सोच, इरादे सब कुछ दुनिया के सामने हैं। अब तक की जांच में लगातार इसकी फंडिंग से लेकर हर एक कनेक्शन, कड़ियों को खंगालने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस की टीम। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। सवाल यह है कि अब तक अपडेट क्या है, पुलिस का एक्शन क्या है, और इसको समझने और जानने का वक्त है। संतोष शर्मा के पास लिए चलेंगे आप सभी को। हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संतोष, पुलिस का एक्शन क्या कहती है? अब तक क्या कुछ कार्रवाई देख पा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा दें कि लॉरेब हाशमी को जो कल तक प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल में भर्ती था, उसको जेल शिफ्ट कर दिया गया है। यानी उसकी हालत में सुधार हुआ, इसकी वजह से उसको नैनी जेल के अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अस्पताल में रख करके उसको इलाज होगा, लेकिन वो नैनी जेल में रहेगा। सबसे अहम बात कि लॉरेब हाशमी लोन वुल्फ की तरह, यानी कि खुद सेल्फ रेडिकलाइज्ड होकर के उसने इस अटैक को प्लान किया था और उसका इससे बस कंडक्टर से डायरेक्ट कोई झगड़ा नहीं हुआ था। सिर्फ बातचीत के दौरान जो धार्मिक बातचीत हुई, धार्मिक बात विवाद हुआ, उसके बाद इसने खतरनाक मंसूबे के साथ चापड़ से उसकी गर्दन काटने की कोशिश की। और यही वजह है कि इसके ऊपर जब एटीएस ने जांच शुरू की, इसका जो मोबाइल और लैपटॉप को खंगालना शुरू किया, तो सबसे अहम बात कि हर 15 दिन में, ये चूंकि कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो हर 15 दिन में ये अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर रहा था। यानी कि इंटरनेट पर जो ये वीडियोस देखता था पाकिस्तानी मौलाना के खादिम हुसैन रिजवी के, उनको ये 15 दिन पर क्लियर आउट कर देता था, सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर देता था। यही वजह है कि अब यूपी एटीएस लॉरेब हाशमी के लैपटॉप को और मोबाइल को जब्त कर उसको फॉरेंसिक लैब भेज रही है। उसका डेटा रिकवर करने की कोशिश की जा रही है कि वो सेल्फ रेडिकलाइज्ड होकर के और किस तरीके से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। सेल्फ रेडिकलाइज्ड वो इतना ज्यादा हो गया था, यानी कि वो इतना जिहादी मानसिकता का हो गया था कि जो मौलाना खालिद हुसैन रिजवी जिन शब्दों का इस्तेमाल करता था अपनी बातचीत में, वो पंजाबी शब्दों का इस्तेमाल करता था, ठीक उसी तरीके से लॉरेब हाशमी भी करने लगा था। यानी वो अपने आप की एक आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट, और वो जाकर के एक जिहादी मानसिकता में तब्दील होता जा रहा था। एक बेहद खतरनाक मानसिकता के साथ ये वीडियोस देख रहा था। और यही वजह है कि यूपी एटीएस अब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सबसे खास जी
जी, संतोष, आप नजर बनाकर रखिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे, लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।